Hi everyone and welcome back to Bankers Info. I hope you all are doing well. ये मेरा IBPS SOIT मेंस का सेल्फ गिवन एनालिसिस वीडियो है एंड ये काफ़ी लेट मैंने अपलोड किया है जस्ट बिकॉज कल ट्रैवलिंग में मुझे लेट हो गया था एंड उसके बाद मैं वीडियो बना नहीं पाई थी, तो इस वजह से मैंने अभी इसको बनाया है। एंड मैंने कोशिश किया है कि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस मैं कलेक्ट कर सकूँ एंड जितने मुझे याद हैं वो सब नोट डाउन मैंने किया है एंड वो क्वेश्चंस बताया है। एंड अगर कुछ इधर उधर होगा तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो, या फिर अगर कोई आपको भी क्वेश्चन याद हो तो आप लोग वो क्वेश्चन भी शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू डेटा हाइडिंग, जिसका आंसर एब्स्ट्रैक्शन था। फिर इसमें 4 से 5 सीक्वल के क्वेरीज आए थे जो एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है, तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ मेंशन किया है कि सीक्वल के 4 से 5 क्वेरीज आए थे। फिर यहाँ 3 क्वेश्चन पाइथन कोडिंग से रिलेटेड आया था एंड एक क्वेश्चन आया था कि बैश में फॉर लूप यूज़ करने का प्रॉपर सिंटेक्स क्या है, तो उसका जो सिंटेक्स है वो ऑप्शन में दिया हुआ था। फिर यहाँ नॉर्मलाइजेशन से एक क्वेश्चन आया था जिसमें काफ़ी रूल्स दिए हुए थे एंड उससे हम लोगों को डिटरमाइन करना था कि ये 1NF 2NF 3NF या BCNF फॉर्म में है। फिर एक इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन था जिसमें O(n log n) वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी कौन से सॉर्टिंग फॉर्म में होती है वो पूछा था। फिर सॉर्टिंग टेक्निक से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था एंड जावा से रिलेटेड बहुत कम क्वेश्चंस आए थे, 1 से 2 थे। इस बार पाइथन की कोडिंग पे ज़्यादा फोकस किया हुआ था। फिर यहाँ शेल स्क्रिप्टिंग प्रोटोकॉल से भी एक कोड दिया हुआ था एंड 2 से 3 क्वेश्चन सिक्योरिटी से रिलेटेड भी थे। फिर AWS का भी एक क्वेश्चन आया था जो कि एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है एंड यूज़ ऑफ स्कीमा इन DBMS, इसका एक क्वेश्चन था। फिर एक डॉलर ऑपरेटर इन यूनिक्स, इसका एक क्वेश्चन था। फिर कमांड टू प्रिंट फाइल्स अकॉर्डिंग टू मॉडिफिकेशन टाइम, इसका एक क्वेश्चन था। फिर सॉर्टिंग विथ मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज ऑफ दिस कोड इन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। नाउ 17th क्वेश्चन, डेटा स्ट्रक्चर यूज टू रिप्रेजेंट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक ये क्वेश्चन था। 18th क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एड्रेस रिसोर्स प्रोटोकॉल। देन 19th क्वेश्चन में पूछा था कि विच ऑफ द ऑप्शंस रिलेटेड टू डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड ट्रंकेट की इज नॉट करेक्ट। 20th क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू टपल कैलकुलस। देन वाई मेमोराइजेशन वाज यूज्ड इन डायनेमिक प्रोग्रामिंग। फिर 22nd क्वेश्चन OLAP से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रुप बाय इन DBMS के यूजेस से रिलेटेड था। फिर एक क्वेश्चन डिफरेंशियल इंटीग्रिटी पे आया था, उसमें बताया था कि डिफरेंशियल इंटीग्रिटी प्रॉपर्टी यूज़ होता है फॉरेन की में एंड उससे रिलेटेड काफ़ी स्टेटमेंट्स दिए थे एंड उसमें से बताना था हमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू डायनेमिक पैकेट फिल्टरिंग। देन HTTP फ्लडिंग। फिर एक क्वेश्चन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड पूछा था एंड वो DBMS का क्वेश्चन था। फिर एक फेक वाईफाई अटैक से रिलेटेड क्वेश्चन था जिस आंसर ईविल ट्विन अटैक था शायद। फिर एक क्वेश्चन ग्लोबल वेरिएबल इन पाइथन, इसका यूज़ से रिलेटेड था। फायरवॉल से रिलेटेड क्वेश्चन था। एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, मुझे थोड़ा थोड़ा जो याद है वो मेंशन कर दिया है। देन एक क्वेश्चन था जिसका ये सब ऑप्शन था, IPS इंट्रूजन, IP सिक्योरिटी, ये सब ऑप्शन में दिया हुआ था। इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं याद है। एसिड प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ईविल ट्विन अटैक, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसमें मैंने पहले ऊपर जो फेक वाईफाई वाला क्वेश्चन पूछा है ये उसका आंसर में ये था। फिर ये system.argv, ये जो एक कोड है ये पाइथन कोड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। मैंने बताया पाइथन कोडिंग से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे, तो मुझे लगता है 5-6 नहीं 7-8 क्वेश्चन इससे रहे थे। फिर एक लेटेस्ट वर्जन पूछा था, वो किस चीज़ का पूछा था वो भी मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, लेकिन मैंने ये पॉइंट नोट कर दिया है। एंड देन एक क्वेश्चन था कि इसमें से कौन सा फाइल टाइप सिस्टम रॉन्ग है, उसमें काफ़ी सारे ऑप्शन दिए थे, तो मुझे जहाँ तक लगता है ये FAT84 रॉन्ग था। देन एक क्वेश्चन था IMAP एंड POP3 का डिफरेंस क्या होता है। फिर एक आउटपुट क्वेश्चन था C का। फिर डेटा वेयर हाउस से रिलेटेड क्वेश्चन था। पाइथन स्लाइसिंग से रिलेटेड एक थ्योरी वाले क्वेश्चन थे। फिर एक डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, शायद से बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन है ये। एंड फिर एक NAT रिलेटेड क्वेश्चन आया था। DHCP से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। फिर इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन था एंड नेचुरल जॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसमें काफ़ी सारे सिंबल्स दिए हुए थे, सिंबल बने थे ऑप्शन में एंड हमें बताना था कि ये नेचुरल जॉइन का कौन सा सिंबल होता है। स्लाइसिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। यहाँ मैंने 2 टॉपिक और मेंशन नहीं किया है। प्रॉक्सी सर्वर से भी 2 क्वेश्चन आए थे एंड एक क्वेश्चन ब्रूट फोर्स अटैक से भी था। तो ये ओवरऑल मैंने यहाँ पे आपको अप्रॉक्स 50 क्वेश्चंस बता ही दिए हैं एंड जो क्वेश्चन बाकी रह गए हैं वो सीक्वल क्वेरीज या फिर
कोडिंग से रिलेटेड थे। सो यहाँ मैंने 40 अटैम्प्ट्स किए हैं एंड 10 से 12 क्वेश्चन तो मुझे श्योर लग रहा था कि यही आंसर होगा। एंड कुछ क्वेश्चंस में मैं ऑप्शन में थोड़ा कंफ्यूज हो जा रही थी, तो मैंने जो ज़्यादा जिसका चांसेस लग रहा था वो ऑप्शन मैंने टिक किया है। बाकी अब रिज़ल्ट आने पे पता चलेगा कि क्या हुआ है। एंड आपके कितने अटैम्प्ट्स रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना। एंड कुछ क्वेश्चन अगर किसी को याद होगा तो आप क्वेश्चन भी मेंशन कर देना कमेंट सेक्शन में। एंड अगर हम बात करें कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार का लेवल टफ था कि इजी था, तो ये एग्जैक्टली बता पाना मुश्किल है, क्योंकि मैंने ये एग्ज़ाम लास्ट ईयर नहीं दिया था एंड कहीं भी इसका प्रॉपर क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिलेगा। उसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं वो थोड़ा सा इजी करके ही दिए रहते हैं। कोडिंग के क्वेश्चन बढ़ाने की वजह से डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ी सी इंक्रीज़ तो हुई है। एंड कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ 1-2 नंबर कम जाने के ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली कम नहीं जाएगा, लेकिन 1-2 नंबर कम जाने के चांसेस हैं इसमें। सो आपका क्या ओपिनियन है वो भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल बैंकर्स इन्फो, and also don't forget to press the bell icon so that you don't miss any of the notifications in the future.